welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So बहुत दिनों से ना कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैं बहुत दिनों से जो है वो वीकली वो पोस्ट कर रही हूँ अपने वीडियोस, जबकि पहले मैं वीक में 2 बार जो है अपने वीडियोस डालती थी। बट कुछ ना कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब यू आर नॉट इन अ दैट जोन कि आपका कुछ भी करने को मन करे। तो शायद वही टाइम मेरा चल रहा था और उस टाइम पे मैंने अपने आप को ना बिल्कुल पुश नहीं किया। वो पुश मैंने जानबूझ के नहीं किया बिकॉज़ कहीं ना वो मैं अपने आप को पुश कर रही थी, लेकिन वो 100% नहीं दे पा रही थी और उस चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। मुझे ना वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया कि लेट्स टेक सम ब्रेक, और एक ब्रेक ले लेती हूँ एंड देन इसके बारे में सोचा जाए कि एक्चुअली में है क्या, प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कहीं ना होता ही है कि एक तो वैसे ही आप अपनी लाइफ में जो है मतलब उस सफ़र कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चल रहा होता है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा आपका मूड जो है वो वैसा नहीं होता है, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं होती हैं। एंड दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं होती है तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता है। तो उस केस में आपका घर जो है ना वो पूरी तरह से उस वक्त जो है वो मेस से भरा हो जाता है। मैंने ये नोटिस किया। और उसके अलावा साथ ही साथ जो हमारा क्लटर या हमारे घर में जो भी हमारा आसपास मेस फैला होता है ना, वो और ज़्यादा हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। उसको देख के ही वैसी हमारी पॉजिटिविटी है जो वो ड्रेन आउट हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को गैदर किया और सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट और एक और बारी ट्राई करते हैं। और अपने आप को गैदर करके मैंने सोचा कि आज कुछ घर में चेंजेस किए जाएं, क्योंकि कई बार होता ये है कि बार वही चीज़ें देख के भी जो है वो हमारा जो माइंड है, बिकॉज़ ह्यूमन नेचर है कि बोरियत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और शायद उस चेंज की वजह से कुछ फुल ऑफ एनर्जी मेरी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए। तो उसी के चलते मैंने अपने सबसे पहले तो कुशन कवर्स और बेडिंग्स जो हैं वो चेंज किया। बेडिंग्स तो वैसे हफ्ते में चेंज होती है, बट स्टिल फिर भी मैंने कुछ जो है ना वो मूड अपलिफ्टिंग वाले कलर्स यूज़ किए कि कुछ शायद मेरा चेंज हो जाए, अपना एनर्जीज़ जो है मेरी जो डाउन हो रखी हैं वो अपलिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले कुशन कवर्स चेंज किए और अब मैं यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स करते हुए देख रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा। आप मुझे बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, बिकॉज़ लास्ट में मुझे खुद नहीं पता है मैं कौन सा वाला रखने वाली हूँ यहाँ पे और मुझे क्या जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब कुशन कवर्स चेंज करने के बाद बारी आती है सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए। तो सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले एक प्लेसमेट रखा है और उसके ऊपर मैंने अपनी ट्रे रखी है और देन मैंने यहाँ पे जो है अपना एक वास रखा है एंड देन कुछ बुक्स रख दी हैं और हाइट के लिए भी, और वैसे भी कभी रीडिंग करने का मन करे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं आराम से बैठ के। और फिर मैंने यहाँ पर बुद्धा जी की प्लेसमेंट की है, बट शायद फिर भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, मुझे नहीं पता है। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कैसे ना बिना अगर हम ट्रे के इन सब चीज़ों को रखते हैं ना तो किस तरह से ये ना बिखरा सा लगता है। मतलब रखा हमने वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन वो बिखरी सी लग रही है। वहीं हम अगर ट्रे का यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से एक ही पार्ट का हिस्सा लगते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो बिखरा है। तो इसलिए बेटर है कि आप ना ट्रे का यूज़ कर लें यहाँ पे और सेंटर टेबल पे को डेकोर करने के लिए, बिकॉज बहुत सुंदर लगता है सेंटर टेबल पे अगर कुछ भी ऐसी डेकोरेशंस रखी हो हमने। और ये सबसे बड़ा मिस मेरा, बिकॉज़ जो भी आता है वो अपनी चीज़ यहीं पे रख के चला जाता है। और ये इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको ठीक कर लेती हूँ और करती भी हूँ, लेकिन वही ऊपर से हो रहा था। लेकिन आज मैंने सारा इसको क्लियर करके और इसको ठीक किया है। मैंने आपको बताया ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बट स्टिल करना तो था और इसलिए मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना सारा सामान जो है वो सेग्रीगेट कर लिया। जो चीज़ अंदर रखने वाली थी उसको अंदर रख लिया, जो चीज़ फेंकने वाली थी उसको फेंक दिया जो यूज़ की नहीं थी। और उसके बाद मैंने इस डस्टिंग करते हुए उसके बाद अपना वही जो विनेगर और वाटर वाला स्प्रे है वो यूज़ किया और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया था, बिकॉज़ उससे फिर डस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं बैठती है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है साफ़ करने के बाद अपना कुशन कवर जो है जो क्रोशेट वाला है उसका स्मॉल भी है एक, तो उसको यूज़ किया और एज अ प्लेसमेंट। और अपने जो बुद्धा जी थी उनकी प्लेसमेंट यहाँ की, और ये आपको
पता होगा मैंने दिवाली पे मंगवाया था धूपदानी अमेज़ोन से। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका लिंक मैं ना उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही यहाँ पे अभी फिर से यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि क्या रखूँ। मनी प्लांट तो मैंने रखना था, लेकिन कौन सा वाला वास रखूँ, तो फिर मैंने ये लास्ट में ये वाला रखा। ये ना आदिश ने पेंट किया हुआ है, तो ये इसके साथ जा रहा था। देखो मेरे थीम के साथ थोड़ा गोल्डन 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 टच था इसमें भी, इसमें गोल्डन लीव्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला रखा। और कुछ ही चेंजेस करने के साथ ही ना मेरा मूड जो है वो एकदम अपलिफ्ट हो गया था, सच बता रही हूँ आपको। तो इसी तरह से ना जब भी आपका भी कभी ऐसा होना कि हाँ भाई, कुछ कई बार होता है कि हमारा मूड कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो कुछ चेंजेस ले आइए घर में अपने। कुछ सामान को भी इधर से उधर, मैंने कोई चीज़ नई नहीं ली है, सिर्फ सामान को इधर से उधर रखा है। और एक जो अपना जो इधर उधर जो इतना बिखरा हुआ सामान पड़ा था उसको अपनी जगह पे रखा है, तो एकदम ही मेरा मूड अपलिफ्ट हो गया। तो साथ ही जब अब मूड अपलिफ्ट हुआ है तो सोचा कुछ ना कुछ डीआईवाई जो है वो कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक हमारा टिफ़िन बॉक्स पड़ा था, उसको मैंने लिया है, प्लास्टिक का है अब, लेकिन यूज़ नहीं करते बिकॉज स्टील के टिफ़िन बॉक्स यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने वो यूज़ किया है। और साथ ही जो वही शॉपिंग बैग्स, मेरे फेवरेट हैं ये शॉपिंग बैग्स क्योंकि मैं हर जगह उन्हीं का यूज़ करती हूँ। तो शॉपिंग बैग्स में कुछ इस तरह का पैटर्न था, तो मैंने उनको संभाल लिया था और सोचा था कि कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही लूँगी। तो मैंने उसके पैटर्न्स को इस तरह से कट कर लिया स्ट्रिप्स में, और देन इस पे मैंने इसको अराउंड जो है वो चिपका लिया। और विद द हेल्प ऑफ फेवी बॉन्ड, अगर आप ग्लू गन से चिपकाना चाहते हो आप उससे भी चिपका सकते हो। देन ये जो हमारे पास डब्बे आते हैं ना, जैसे फूड आता है जिसमें कई बार, तो उसका जो ये था ऊपर का ढक्कन था, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो उस वाले टिफ़िन में फ़िट हो रहा था। तो मैंने इसके ऊपर भी इसको चिपका लिया अपना फेवी बॉन्ड की हेल्प से, इसी पैटर्न को। और उसको जो है मैंने इसको उसमें स्टिक कर दिया है उसके अंदर। अब ये एक बहुत ही प्यारा सा मेरा ना देखो एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इसके अराउंड मैंने यहाँ पे जो अपने वाइट पर्ल्स हैं वो मैंने लगा दिए। ये मेरे पास पड़े हुए थे, पहले मैंने किसी डीआईवाई में यूज़ किए हुए थे और उसके बाद अब वो नहीं यूज़ करी थी, तो मैंने उसमें से ही निकाल के इसमें लगा दिए हैं। और देखिए कितना सुंदर एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। और इसको मैं प्लेस करने वाली हूँ यहाँ, जो कि उसके लिए यूज़ होगा कि जब रोहित आते हैं तो वो अपनी जो रोज़ पहन के जाते हैं अपनी घड़ी या अपनी जो उनके ग्लासेस हैं वो, या सन ग्लासेस वो रखते हैं, तो उसके लिए वो यहाँ पे अब जो है वो आराम से एक ही जगह पे रख सकते हैं। एंड देन मैंने सोचा चलो ये जो मेरा वो है ना गमला, इस पे ना ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन थोड़ा मैचिंग मैचिंग से ही हो गया था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसका भी कलर, वॉल का भी कलर ग्रीन, इसका भी कलर ग्रीन, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए इसको। तो मेरे पास ये लेस पड़ी थी, मेरे ही किसी सूट की थी, तो मैंने उसमें से निकाल ली थी। तो बस वही लेस जो है मैंने इसके अराउंड जो है वो स्टिक कर दिया। और बस आप देखिए अब वाइट वॉल के आगे ये ना थोड़ा सा अलग से नज़र आने लगा है, लग रहा है कि ये वास मैंने एक गमला जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस इसी तरह से ना हमने अपनी लाइफ में ना अपने आप को कभी भी, मतलब देखो जोन्स आते रहते हैं, लाइक मूड्स सिचुएशंस आती रहती हैं, मूड अप डाउन होता रहता है। अपने आप को टाइम दीजिए, और टाइम देने के बाद ढंग से सोचिए समझिए अपने आप को, एंड देन उसके बाद कोई भी काम करिए, कोई भी डिसीज़न लीजिए लाइफ में, तो ज़रूर वो ठीक होगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। एंड चलिए अपना ध्यान रखिएगा, और मैं आपसे जल्द मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।